गवर्नमेंट के साथ खड़े रहा, हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार ही बेईमान है, हम करें क्या? ये जंग जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये जंग जो है मिलिटेंसी के खिलाफ हर बंदे की है, चलेगा। और एसपीओ हाउ इट कैन पॉसिबल, आप एसपीओ लेके आगे लड़ाई लड़ोगे क्या? और इस रूट कौन लोग इनको शेल्टर देते हैं, कहाँ टिकते हैं, कैसे रहते हैं, कौन लेके जाता है? अगर कोई लेके जाता है, कोई आता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको देखा क्यों नहीं जा रहा? कौन लोग हैं वो जिसके इन्वॉल्व हैं? हमारे 4 जवानों की शहादत अभी तक रिपोर्ट हुई है। कितने बद से बदतर हालात कठुआ जिले के हो गए। ये दुर्भाग्य है, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट कुछ नहीं है। और हमें इस बात की इंतहाई दुखी हूँ, मन से दुख से कह रहा हूँ। मेरे साथ रहा बेचारा जसवंत सिंह गनमैन, मेरा गनमैन, तो इससे अनफॉर्चुनेट क्या है? लोग उम्मीद क्या करेंगे? कोई शहीद हो जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा, मैंने उम्मीद कैसे की जाएगी जब वो आदमी इतना बड़ा नेता शहीद कहने के बावजूद उसकी बात नहीं चलेगी, नहीं होगी। तो दूसरी नंबर बात यह है कि इस समय डिफेंस और होम है किसके पास है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक भर्ती नहीं करो, 1000 बच्चा इस कंडी का, इन पहाड़ों का, इसी एरिया का भर्ती करिए आप। मैं लिख के देता हूँ कि मिलिटेंसी इन्हीं को ट्रेन करिए ताकि कम से कम इलाके बचे रहें, सुरक्षा रहें। पार्टी कांग्रेस सपोर्ट करना चाहती है, इस हालात में हम पूरी मदद करना चाहते हैं, हमसे क्या चाहिए? लेकिन ये जिस तरीके के हालात दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ बनाए हुए हैं, कम से कम दिस इज नॉट सीरियस। मैं नहीं समझता बहुत सीरियस है, इस बात के लिए किसी को फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। बड़े नेता है तो उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों का सफाया कर दिया हुआ है। और देख लो पहले, ये सारा बकवास करने की बातें, फजूल की बातें हैं। और अगर इनको दिखाई नहीं दे रहा तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लोग बच्चे तो लोगों के मर रहे हैं, इनका क्या हो रहा है? घर में बैठ के डांस कर रहे हैं। जनाब क्या देखिए, कौन सा चश्मा इन नेताओं ने पहना है जो इस बड़ी सभा में आके कहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो गया? कुछ देर पहले होम मिनिस्ट्री की मीटिंग है, तो किसकी विफलता मानी जाए? हमारा कठुआ बिल्ड कर रहा है। ये 101% इसी पार्टी की जो बोल रहे थे, इन्हीं का होम मिनिस्ट्री है, इन्हीं की डिफेंस है। दिल्ली वाले बड़े सीरियस है ना, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा के कह रहे हैं कि हम टूरिज्म लगाया उधर टूरिज्म और इधर टेररिज्म। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी फॉर दैट। और आप इनको जरा भी थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। यहाँ आप सोचिए, कठुआ में हाउ इट कैन पॉसिबल यहाँ टेररिज्म की बात हो सकती है? ये बॉर्डर असुरक्षित है क्या? बॉर्डरों पे पैरा नहीं है क्या? कौन इस चीज को देख रहा है? और जब रास्ते में आ जाते हैं, आप तो किसी भी बंदे को पकड़ सकते हो, ट्रक वाले को, दूसरे को, रोका होता है, ये क्रॉस करके चले जाते हैं बंदूक के लेकर गाड़ी। सर, पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है कि नया जम्मू कश्मीर है, नया हवा सुनिए नया जम्मू कश्मीर है, और इसी के सर पर पूरे देश से वोट बटोरे जाते हैं। जहां तक कि जम्मू कश्मीर की आवाम से भी नए जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन नए जम्मू कश्मीर में कठुआ इज ब्लीडिंग, हीरानगर इज आल्सो ब्लीडिंग, पहाड़ी एरिया रोज नए हाथ से। क्या देखते हैं? असली बात है कि जब आप लोगों को जो चिंता जिस तरीके, आप बताइए मुझे, किसको मिलिटेंसी के ऐसे आप घुस गए, जाके चले गए? जो काम आपसे नहीं होता, जो दूसरे ने करना, बाद में बुलाना है किसी को, बाद में बुलाना है किसी और फोर्सेस को। अब क्यों हमारी इस फोर्स को मरवा रहे हो? ये फोर्स क्यों मरवाई यार? पुलिस मैं नहीं समझता ये उस काबिल है, उस ट्रेन है यार। ये ठीक है, वो लड़कों में जज्बा है, जोश है, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, तो लड़ने के लिए कम से कम ट्रेनिंग आपकी है क्या? आपके पल्ले वो गन है क्या? आपने कितने लोगों को एसएलआर दी, अभी बांटी इन्होंने, जैसे रेवड़ियाँ बांटी, क्या किया उधर? क्या हो रहा है उनसे? क्या निकला? इलेक्शन में वोट लेने के लिए बांट दी आपने, और एक अनट्रेंड आदमी को बंदूक दे दी आपने, और अनट्रेंड आदमी लड़ेंगे क्या? कैसे ही चलेगा? और एसपीओ हाउ इट कैन पॉसिबल, आप एसपीओ लेके आगे लड़ाई लड़ोगे क्या? हैं? फिर वो बंदा जिसने ट्रेनिंग नहीं की है, ना साल की ना 1.5 साल की, हद है यार। क्या कारण मानते हैं क्यों कठुआ को गढ़ बनाया जा रहा है? कठुआ पहले ये एक रूट रहा है। आपको पता है रायबाग थाने में हालत क्या हुई थी, आपके हीरानगर थाने की क्या हालत थी? आप जानते हैं आर्मी के थाने की यही रूट है। और इस रूट कौन लोग इनको शेल्टर देते हैं, कहाँ टिकते हैं, कैसे रहते हैं, कौन लेके जाता है? अगर कोई लेके जाता है, कोई आता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि
उसकी उनको देखा क्यों नहीं जा रहा? कौन लोग हैं वो जिसके इन्वॉल्व हैं? दे मस्ट बी। सर, भाजपा के नेताओं से सवाल करो तो वो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। सवाल है, मुझे अपना घर संभालना है। मैं पड़ोसी को कहूँगा तू मेरे घर का जिम्मेवार वो है, वो नहीं हो सकता। मैं अपने घर का जिम्मेवार हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, हमारे कंट्री की है, हमारे डिफेंस की है, हमारे होम की है, और किसी की नहीं है। ये दोनों की जिम्मेवारी है, ये दोनों जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए। और फिर बड़े शौक से कह रहे हैं हम पूरा सफाया कर रहे हैं, मिलिटेंसी खत्म कर रहे हैं। एक और अहम सवाल है हाँ सर, जी। हालात इतने बदतर हैं, केंद्र सरकार का कसूर भी निकाल दिया कि उसका फेलियर है। कांग्रेस पार्टी या अलाइड जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्यों इस पर सरकार को अभी तक नहीं घेर पाई? आए दिन कठुआ में हमले, श्रीनगर में, रियासी में, बिलावर में, लेकिन असली बात ये है, कांग्रेस, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। कांग्रेस इसलिए इन मसलों में उलझती नहीं। हम नहीं गए, हमारा कोई भी आदमी उधर नहीं गया। क्यों? हम नहीं चाहते कि हम इंटरफेयर करें। ये जंग जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। ये जंग जो है मिलिटेंसी के खिलाफ हर बंदे की है, और कांग्रेस समिति है। हम इसको डिस्टर्ब ना करें, बजाय इसमें कन्फ्रंटेशन लाएं, बजाय झगड़ा पैदा करें और पुलिस को रोक दें। हमारा काम नहीं है, हम नहीं चाहते। हमारी पार्टी चाहती है कि जब कोई देश के हालात खराब हो तो गवर्नमेंट के साथ खड़े रहा। हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार ही बेईमान है, हम करें क्या?